बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। महाक्रोधी से लड़ाई महावीर की। महाक्रोधी से लड़ाई महावीर की। ये कहानी है श्रवण महावीर की। महाक्रोधी से लड़ाई महावीर की। महाक्रोधी से लड़ाई महावीर की। ये कहानी है श्रवण महावीर की। महाक्रोधी से लड़ाई। अष्ट कर्मों को मिटाने आत्म ज्योति को जगाने भगवान वर्तमान तप कर रहे। कभी जंगल उद्यान कभी शून्य शमशान सात कांड जगह में ध्यान रहे। मन अमल विमल तन मेरु सा अटल नहीं परवाह करे दुख पीर की। ये कहानी है श्रवण महावीर की। महाक्रोधी से लड़ाई महाक्रोधी से लड़ाई महावीर की। राजगृह के निकट चंड कौशिक विकट एक नाग रहे नित्य फुंफकारता। राजगृह के निकट चंड कौशिक विकट एक नाग रहे नित्य फुंफकारता। उससे डरे पशु पंछी डरे नर नारी पंथी नहीं किसी शक्ति से वह हारता। उससे डरे पशु पंछी डरे नर नारी पंथी नहीं किसी शक्ति से वह हारता। सर्प देता है व्यथा जानी प्रभु ने कथा चले समझाने गतिल समीर की। ये कहानी है श्रवण महावीर की। महाक्रोधी से लड़ाई महावीर की। महाक्रोधी से लड़ाई। वह नाग अति काला विषधर मत वाला देख बांगी पे प्रभु को खड़े जल गया। वह नाग अति काला विषधर मत वाला देख बांगी पे प्रभु को जल गया। उसने फन फैलाया झूम झूम लहराया कई बार धरती से ऊंचा उछल गया। उसने फन फैलाया झूम झूम लहराया कई बार धरती से ऊंचा उछल गया। तेज आंखों से निखार डस लिया कई बार पीड़ा हुई जैसे विष बुझे तीर की। ये कहानी है श्रवण महावीर की। महाक्रोधी से लड़ाई महावीर की।
क्रोधी से लड़ाई माता। ये कहानी है श्रवण महावीर की, महाक्रोधी से लड़ाई। दीन बंधु मुस्काए उस पर दृष्ट नहीं लाए, बोले नागराज शांत 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 हो। दीन बंधु मुस्काए उस पर दृष्ट नहीं लाए, बोले नागराज शांत 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 हो। क्रोध त्याग दो सुजान, करो क्षमामृत पान। मत जीवन बिगाड़ो पथ भ्रांत हो। क्रोध त्याग दो सुजान, करो क्षमामृत पान। मत जीवन बिगाड़ो पथ भ्रांत हो। सुन के प्रभु के उद्गार, किया नाग ने उद्धार। केवल मुनि साटे धारे हिम नीर से। ये कहानी है श्रवण महावीर की, महाक्रोधी से लड़ाई महाधीर की, महाक्रोधी से लड़ाई महा। ये कहानी है श्रवण महावीर की, महाक्रोधी से लड़ाई महाधीर की, महाक्रोधी से लड़ाई महाधीर की। ये कहानी है श्रवण महावीर की, महाक्रोधी से लड़ाई महाधीर की। जग में ऊंचा नाम, दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो, विजय हो। ध्यानियों की आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, शरण संगीत सलाहकार
पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। तेजस्वी मुनि जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियाँ हैं, समझने का प्रयास करेंगे, जागने का प्रयास करेंगे, जागृत होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम थोड़ी सी इस मोह निद्रा के अंदर सो जाते हैं, बीच बीच में नींद आ जाती है, झटके आ जाते हैं, आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। और ये लग रहा है इस हिसाब से, जिस हिसाब से चल रहा है ना। 3 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है आदमी की, है ना। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन अभी से बुढ़ापा आ गया, कमाल की बात है ना। बुढ़ापा आ गया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा जागृत होइए, प्रमाद को छोड़िए, आलस को छोड़िए और प्रवचन में आने का भाव आप सभी रखेंगे। तो गाइए बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ। उठ जागे मुसाफिर भोर भये, अवरन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भये, अवरन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भये, अवरन कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भये, अवरन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा। टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, यह प्रीत करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अवरन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अवरन कहाँ जो सो। जो कल
की बात है, जो आज करना है उसको हम किस पर टाल देते हैं? उसको कल पर टाल देते हैं। और जो कल करना है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम तुरंत करते, उसमें देरी नहीं लगाते। परमात्मा कहते हैं जो शुभ है, क्या है? जो शुभ है, अच्छा है तुम्हारी आत्मा के लिए, शुभस्य शीघ्रम, उसको उसी वक्त क्या कर दो? उसको उसी वक्त कर डालो। लेकिन कमाल की बात है, जब कुछ शुभ करने की बात आती है, कुछ अच्छे करने की बात आती है, तो उस अच्छे को, उस शुभ को हम कल पर टाल देते हैं। और कई बार अगर कुछ करने की बात भी आए, कुछ दान पुण्य कुछ करने की बात आए, कुछ जाप पाठ करने की बात आए, कुछ सत्संग की बात आए, कोई प्रवचन की बात आए, कोई धर्म स्थान की बात आए, तो हम उस सोचते हैं कि अगर उसको कहा जाए भैया कुछ दान पुण्य कर दे, तो क्या कहता है बंदा कि परिवार से क्या करूंगा मैं? परिवार से पूछ कर बताऊंगा, पूछ के करूंगा। तो जो शुभ करने का जो कार्य है उसको हम दूसरे से क्या करते हैं? दूसरे से पूछते हैं, उसके लिए हम दूसरे की सलाह लेते हैं। लेकिन कमाल की बात है, जब हम किसी को गाली देते हैं, क्या देते हैं हम? जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी को ताना मारते हैं, जहां पर ताना मारने की बात आती है, या किसी को उजाड़ने की बात आती है, या किसी का बुरा करने की बात आती है, उस वक्त हम घर वालों से, परिवार वाले से, बोलो उस वक्त हम पूछते हैं कि भाई मेरे को गाली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, है ना? मेरे को इसका बुरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस वक्त हम पूछते नहीं हैं। यही तो गलती कर जाते हैं, यही तो नासमझी है। इसलिए कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात तो वो होती है जब भी मन के अंदर कुछ अच्छा करने के भाव आए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा बेईमान है। इस मन के अंदर इतनी जल्दी कुछ अच्छा करने के भाव, कुछ अच्छा करने के भाव जल्दी नहीं आते। अगर आ भी जाए तो हम उसको क्या कर देते हैं? कल के ऊपर छोड़ देते हैं, कल के ऊपर टाल देते हैं, फिर वो कल रह जाती है। तो जहां पर धर्म करने की बात आती है, तो धर्म को हम कल के ऊपर टाल देते हैं। और जहां पर पाप की बात आती है, तो उसको हम उसी समय क्या कर देते हैं? उसी समय कर लेते हैं। तो महापुरुष कहते हैं, अगर पाप करने की बात आए, मन में अगर किसी का बुरा करने के भाव आए, किसी को उजाड़ने का, किसी को ताना, किसी को गाली देने का भाव विचार आए, तो उसको कल के ऊपर छोड़ दो। किसके ऊपर छोड़ दो उसको? अगर कोई पाप करने का भाव आता है, कोई हिंसा करने का भाव आता है, तो उसको किसके ऊपर छोड़ दो? उसको कल के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल वो भाव तुम्हारे बने रहेंगे, हिंसा के भाव बने रहेंगे, पाप के भाव बने रहेंगे। हो सकता है अगर तुमने उसको कल के ऊपर छोड़ दिया, तो वो हिंसा के भाव, वो पाप के भाव विचारों में से क्या हो जाए? निकल जाए, दूर हो जाए। तो जो शुभ करने की जो भाव है, उसको उसी वक्त कर डालो। और पाप के भाव आए तो उसको कल के ऊपर छोड़ दो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो
सो पावत है। वही पा सकते हैं क्योंकि जो नींद में है, जो निद्रा में है, जो मोह ममता के अंदर है, वो क्या पाएगा? वो क्या धर्म करेगा? वो क्या धर्म की आराधना करेगा? वो क्या प्रवचन सत्संग की आराधना करेगा? वो क्या जिनवाणी सुनेगा जो पहले ही मोह निद्रा के अंदर सोया पड़ा हुआ है? इस मोह निद्रा से निकलकर जागृत होकर जागकर तो अपनी आत्मा को क्या कर? अपनी आत्मा को समझने का प्रयास कर। तो आत्मा की ही तो बात चल रही है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा को जिसने जान लिया, आत्मा को जिसने पहचान लिया, उसको और कुछ पहचानने की जरूरत है, और कुछ पहचानने की जरूरत नहीं है। जो अपनी आत्मा तक पहुंच गया, जो अंदर तक पहुंच गया, वो फिर किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। करने की तो बात की दूर है, उसके मन के अंदर बुरे करने के भाव आ ही नहीं सकती। किसी को नीचा दिखाने के भाव आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है जो मेरे अंदर आत्मा है वही इसके अंदर क्या है? वही इसके अंदर आत्मा है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही इसकी क्या है? इसकी आत्मा है। देखिए, देश प्रदेश, तहसीलें, जिले, गांव, नगर, मोहल्ला, घर, परिवार, कहां से यात्रा शुरू हुई? देश प्रदेश, देश से यात्रा शुरू हुई और यात्रा जाकर कहां पर खत्म हुई? परिवार पर जाकर यात्रा खत्म होती है। देश है, प्रदेश है, तहसीलें है, जिले हैं, गांव है, नगर है, मोहल्ला है, घर है और परिवार है। कहते हैं कि देश में अनेक देश हो सकते हैं। देश में अनेक देश हो सकते हैं। एक देश में अनेक प्रदेश हो सकते हैं। प्रदेश में बहुत से जिले, प्रदेश के अंदर बहुत से जिले हो सकते हैं। जिलों में तहसीलें होती है। जिलों में क्या होती है? जिलों के अंदर तहसीलें होती हैं। तहसीलों के अंदर नगर होते हैं और नगर में गांव होते हैं। गांव में मोहल्ला होता है और मोहल्ले के अंदर परिवार। मोहल्ले के अंदर क्या होता है? मोहल्ले में परिवार होता है। मोहल्ले के अंदर परिवार होता है। एक परिवार के बहुत से घर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक परिवार के बहुत से क्या हो सकते हैं? बहुत से घर हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक परिवार के चूल्हे कितने हैं, तो एक परिवार के अंदर बहुत से घर हो सकते हैं। लेकिन अगर विश्व कह दिया जाए, एक शब्द आता है विश्व। अगर विश्व कह दिया जाए तो विश्व में सभी कुछ समा जाता है। विश्व के अंदर सभी कुछ क्या हो जाता है? सभी कुछ समा जाता है, सभी कुछ समाहित हो जाता है। इसकी कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि विश्व कह दिया तो विश्व के अंदर सभी कुछ आ जाता है, सभी कुछ समाहित हो जाता है। तो इसकी कोई व्याख्या नहीं। एक अंश है जहां कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। विश्व है, विश्व एक समूह है। विश्व क्या है? विश्व समूह है, सभी का एक समूह है। देखिए, अनेकों जातियां हो सकती है ना? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है ना? कोई शूद्र है ना? कोई जैन है। तो अनेकों जातियां
अनेकों जातियां हो सकती है, परंतु आत्मा में सब कुछ क्या हो जाता है? जातियां अनेक हो सकती है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती है। आत्मा जहां पर शब्द आ जाता है, आत्मा जहां पर आ जाती है, तो आत्मा के अंदर सभी कुछ क्या हो जाता है? सभी कुछ समाहित हो जाता है, सभी कुछ समा जाता है। चाहे देवता हो, चाहे सिद्ध क्यों ना हो, देवता और सिद्ध में भी आत्मा क्या हो जाती है? आत्मा समाहित हो जाती है, आत्मा समा जाती है। देखिए दीपक है, दीपक सोने का भी हो सकता है ना? दीपक किसका हो सकता है? दीपक सोने का भी हो सकता है। जैसे मूर्तियां हैं, मूर्तियां चांदी की भी हो सकती है, मूर्तियां सोने की भी हो सकती है, मूर्तियां किसी धातु की भी हो सकती है, मूर्तियां किसी पत्थर की भी हो सकती है, मूर्तियां किसी मिट्टी की भी हो सकती है। तो जो दीपक है, दीपक सोने का भी हो सकता है, दीपक चांदी का भी हो सकता है, दीपक पीतल का भी हो सकता है, दीपक लोहे का भी हो सकता है। किसी भी धातु का क्या हो सकता है? दीपक हो सकता है। परंतु जलने वाली जो ज्योत है, जलने वाली दीपक के अंदर क्या है? जलने वाली दीपक के अंदर जो ज्योत है, वो तो एक ही है, वो अलग नहीं है। हाँ, दीपक कहीं किसी भी चीज का बना सकते हैं, हो सकता है, लेकिन जो दीपक के अंदर जो ज्योत है, वो तो एक ही है। हम दीपक में उलझ जाते हैं। किस में उलझ जाते हैं? हम दीपक के अंदर उलझ जाते हैं। आत्मा में कोई भेदभाव, आत्मा के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। पूजा पद्धति पहनावे में अंतर हो सकता है, क्योंकि हर किसी की पूजा पद्धति क्या है? पूजा पद्धति अलग है। पूजा पद्धति में पहनावे में क्या हो सकता है? हर किसी का अंतर हो सकता है, पर अंतर आत्मा में अंतर कभी, आत्मा के अंतर कभी नहीं होता। आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। यदि किसी गरीब को दर्द होगा, तो अमीर को भी बोलो अमीर को भी दर्द होगा, या गरीब को होगा अमीर को नहीं होगा, या अमीर को होगा या गरीब को नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। अगर किसी गरीब को दर्द होता है, किसी गरीब को पीड़ा होती है, तो अमीर को भी क्या होता है? अमीर को भी दर्द होगा ही होगा, अमीर को भी पीड़ा होगी। सुख दुख की अनुभूति सभी करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सुख दुख की अनुभूति सभी करते हैं। आत्मा की दृष्टि से सभी एक है। आत्मा की दृष्टि से सभी क्या है? एक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। आत्मा की दृष्टि से सभी एक है। वो तो हमने बना दिया है, हमारी ये ऐसी दृष्टि हो गई है कि भैया ये अमीर है, जो पैसे वाला है, जो दौलत वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अमीर कहते हैं। ये अमीर है। जिसके पास घर नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? ये गरीब है। लेकिन शरीर की इसकी दृष्टि से हो सकता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कोई फर्क नहीं हो सकता। सुख दुख की अनुभूति तो दोनों को ही होती है। दीपक पर नहीं उलझना। किस पर नहीं उलझना? दीपक के अंदर नहीं उलझना, दीपक पर नहीं उलझना। ज्योत को देखो। किसको देखो? दीपक को हमारे को नहीं देखना। हमारे को किसको देखना है? हमारे को ज्योत को देखना है। जो ज्योति है, जो ज्योत जल रही है, उस ज्योत पर हमारी निगाह, हमारी दृष्टि उस ज्योत के ऊपर होनी चाहिए। सोने के दीपक में देखिए, अगर सोने के दीपक में अगर ज्योत ना हो, तो वो सोने का दीपक किसी काम का, बोलो, वो सोने का दीपक किसी काम का नहीं है।
जब उसमें ज्योत होती है, ज्योत जलती है, तभी वो दीपक, उस दीपक उसको दीपक कहते हैं। अगर उस दीपक के अंदर ज्योत नहीं है तो वो दीपक किसी काम का भी नहीं है। कई बार आप अपनी इस बुद्धि को, इस समझ को विभ्रम में डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं, विभ्रम में डाल देते हैं। हमारे को भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे को भ्रम हो जाता है। एक सत्य घटना है, और सत्य घटना भी क्या है? हमारे गुरुदेव श्रवण संघीय सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब सवेरे सवेरे दूध के लिए जा रहे थे, दूध लेकर आ रहे थे। उधर से एक श्रावक आ रहा था। उस श्रावक ने गुरुदेव को आते हुए देखा कि कोई कौन आ रहा है, कोई संत आ रहा है। तो उसकी दृष्टि गुरुदेव के चेहरे पर पड़ी। लेकिन देखिए कमाल की बात है, जैसे ही दृष्टि पड़ी तो उसने अपने मुंह को क्या कर लिया? कपड़े से संत को देखकर, किसको देखकर? संत को देखकर अपने मुंह को, अपने चेहरे को कपड़े से क्या कर लिया? कपड़े से ढक लिया। और ढककर एक तरफ ऐसे मुंह कर खड़ा हो गया कि ये जाएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो नजारा कौन देख रहे थे? वो नजारा गुरुदेव देख रहे थे। गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब वो नजारा देख रहे थे। कमाल की बात है। और पहुंच गए उस श्रावक के पास। मैं उसको श्रावक नहीं कहूंगा, क्योंकि श्रावक ऐसा कर ही नहीं सकता। श्रावक ऐसा, जो सच्चा जो श्रावक होता है वो ऐसे काम कर ही नहीं सकता। उसको कट्टरवादी कह सकते। क्या कह सकते? उसको कट्टरवादी कह सकते। जो कट्टर होता है ना, कट्टर जानते हो? कट्टर का काम क्या होता है? कट्टर का काम होता है ना? कट्टर का काम होता है काटना। कट्टर काट ही सकता है, कट्टर कभी जोड़ नहीं सकता। और जो कट्टरवादी होते हैं वो कभी जोड़ नहीं सकते, वो तोड़ ही सकते हैं। अरे महावीर का धर्म तो इतना सरल धर्म है, इतना अच्छा धर्म है, इतना पवित्र धर्म है, इतना सहज धर्म है। लेकिन आज हम लोगों ने, हम अनुयायियों ने इस धर्म को इतना कठिन बना दिया। कमाल की बात है, इतना कठिन बना दिया कि थोड़ा सा छूने से धर्म क्या हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इतना छुई मुई जैसा हमने इस धर्म को क्या कर दिया? इस धर्म को बना दिया। तो वो भी उस श्रावक के पास पहुंच गए। और पहुंचकर जो कपड़ा ढका हुआ था उस कपड़े को अपने हाथ से उतार दिया। लो जी, अपने हाथ से उतार दिया। जब कपड़ा उतारा तो बोला कुछ नहीं, जाओ। क्या बोला? जाओ। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तू ये बता तूने जो मुंह ढका, जो तूने कपड़ा अपने चेहरे के ऊपर डाला, तू ये बता कि मैं तेरा ससुर लगता हूं? मैं तेरा क्या ससुर लगता हूं, या मैं तेरा कोई जेठ लगता हूं? तूने मेरे को देख के क्या कर लिया? मुंह ढक लिया, कपड़ा अपने चेहरे पर डाल दिया। कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे को देखकर मेरी समकित में दोष लगता है। किसमें लगता है? मेरी समकित में तुम्हारे को देखकर मेरे को क्या लगता है? दोष लगता है। तो गुरुजी ने कहा कि भैया दोष तो अब लग चुका है, दोष तो अब लग चुका है। अब ये बता, जब तू दुकान खोलता है और दुकान के ऊपर पता नहीं कितने ग्राहक आते हैं, दुकान के ऊपर कितने आते हैं, कितने तरह के ग्राहक आते हैं, कितनी जातियां के ग्राहक आते हैं। जो वो तेरी दुकान पे इतनी जातियां के ग्राहक आते हैं, लोग आते हैं, उनके चेहरे को देखकर तेरी समकित में, बोलो, जो गृहस्थी है, जो हमेशा क्या रहते हैं? गृहस्थी में रहते हैं, आरंभ समारंभ में रहते हैं, जो पाप करते हैं, जो हिंसा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखकर तेरे को समकित में
तेरे को समकित में दोष नहीं लगा। तो ये जो है ना, ये जो बात कौन करता है, ऐसी बातें जो आत्मा को नहीं समझता, जो आत्मा को नहीं देखता, वही ऐसी बात किया करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि तू नहीं जानता आत्मा का ज्ञान, तू आत्मा का ज्ञान नहीं जानता कि आत्मा में कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी को वंदन करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, तो ये हमारे को सोचना चाहिए कि मैं जो वंदन कर रहा हूं, ये वंदन मैं बाणे को नहीं कर रहा हूं। किसको नहीं कर रहा हूं? ये वंदन मैं किसको नहीं कर रहा हूं? मैं ये वंदन जो कर रहा हूं, जो मैं प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं, ये नमस्कार मैं बाणे को नहीं कर रहा हूं। मैं तो अनंत ज्ञान संपन्न आत्मा को क्या कर रहा हूं? अनंत ज्ञान संपन्न आत्मा को मैं वंदन कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं, जो महावीर में थी, जो महावीर में थी, और सभी संसार के सभी महापुरुषों में जो आत्मा थी। तो आत्मा के हमारे अंदर गुण आए, ये मंगल कामना भाता हूं। तो आत्मा को जिसने समझ लिया, फिर उसके जीवन के अंदर कोई भेदभाव आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आत्मा को समझकर चलिए, क्योंकि प्रभु ने आत्म ज्ञान पाया है। क्या पाया है? प्रभु ने आत्म ज्ञान पाया है, उस आत्मा तक पहुंचे हैं, और उस आत्मा तक पहुंचकर ही आत्मा से परमात्मा हुए हैं। तो आत्मा के जो गुण हैं वो हमारे जीवन के अंदर आए। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने। ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों? दिल से मिटा ये भेद रेखा, आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों? इस राग के लिए कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम
हमको लेने पड़ेंगे। ये गीत नहीं है, ये गीता है। क्या है ये गीत नहीं, ये गीता है। जो गम हमने किसी को दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। अगर इतनी ही समझ आ जाए तो आदमी क्या हो जाता है, आदमी समझ जाता है। तो कल एक धारावाहिक आपके समक्ष शुरू किया था, तो उज्जैनी के अंदर चलते हैं। उज्जैनी में कल आप लोग सुन रहे थे कि सेठ लक्ष्मीधर और सेवक रामू। सेठ ने कहा कि रामू, तू कहा करता था ना बार बार कि मुझे विदेश जाना है, प्रदेश जाना है, मैंने बाहर कुछ भी नहीं देखा है, तो मैंने मन बना लिया है, अब मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन तेरे को लेकर भी प्रदेश जाऊंगा। सेठ जी ये बताओ कि कब जाना है? कहा कि 15 दिन बाद चलेंगे। फिर मुरझा गया चेहरा। सेठ ने कहा कि तू चिंता मत कर, अभी 3-4 महीने, अभी 4 महीने पड़े हैं, और चातुर्मास के भी कितने पड़े हैं? 4 महीने पड़े भी। 4 महीने बाद जाएंगे, उससे पहले हम जाने वाले नहीं है। तो कहा कि अभी भोले 4 महीने पड़े हैं, अभी तू जा, तू शादी कर, ठाट बाट से तू शादी कर। तो कहते हैं कि रामू की क्या हो गई, शादी हो गई, विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद 3 महीने कैसे निकल गए, कैसे बीत गए, रामू को पता ही नहीं लगा, है ना। 1 महीना निकल गया चातुर्मास का। कितने निकल गए? 1 महीना तो निकल गया हो, है ना। 1 महीना चातुर्मास का निकल गया, लेकिन पता ही नहीं चला, पता ही नहीं लगा कि कब में 1 महीना निकल गया। तो रामू को पता ही नहीं लगा कि 3 महीने कैसे निकल गए। सेठ जी के पास रामू गया। सेठ ने कहा कि रामू, अब समय आ गया है। क्या आ गया है? अब समय आ गया है, वक्त आ गया है चलने का। अब तू क्या कर, चलने की तैयारी कर। जैसे ही सेठ ने ये कहा रामू को कि तू चलने की तैयारी कर, और रामू परसों जाना है। कब जाना है? परसों जाना है। बस एक ही दिन बीच में है। रामू हो गया उदास, सोचने लगा कि सेठ जी को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि सेठ जी के जो मेरे ऊपर इतने एहसान हैं, मैं सेठ जी को मना भी नहीं कर सकता। तो रामू घर आया, और घर आकर सोचने लगा कि करूं तो करूं क्या। इधर शादी हो गई गुलाबों से। किससे हो गई? नाम क्या है? गुलाबों से शादी हो गई। अगर मैं गुलाबों को छोड़कर जाता हूं, क्योंकि गुलाबों से मेरा इतना क्या हो गया, मेरा इतना लगाव हो गया, मैं गुलाबों को छोड़ नहीं सकता। अगर मैं किसी तरह में उसको छोड़कर भी जाता हूं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और सेठ जी की बात भी मैं टाल नहीं सकता। करूं तो करूं क्या करूं मुसद्दी लाल, मैं तो फंस गया, मैं तो मर गया। करूं तो करूं क्या। उधर सेठ जी को भी मना नहीं करना, और इधर घरवाली की टेंशन है, चिंता है, फिक्र है। तो सोचता यहाँ पर पहुंच गया, अपनी गुलामों के पास पहुंचकर कहा कि मैंने तेरे को अभी तक कुछ बताया नहीं था। क्या नहीं किया था? मैंने तेरे को बताया नहीं था, क्योंकि सेठ जी ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि 3-4 महीने के बाद
परदेश जाना है। आज सेठ जी ने कह दिया कि परसों कहां पर जाना है, परदेश जाना है। बस इतना ही सुनना था तो गुलाबों की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। और आंसू लाती हुई सुलगती हुई बोलने लगी कि लगता है कि तुम्हारा मेरे से मन भर गया। क्या हो गया? तुम्हारा मेरे से मन भर गया, इसीलिए तो तुम मेरे को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए तो मेरे से दूर तुम जा रहे हैं। कहा कि मेरी गुलाबो ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारे से मेरा कोई मन नहीं भरा, लेकिन क्या करूं, जाना तो मैं भी नहीं चाहता, जाना तो मैं तुम्हारे को छोड़कर मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मैं बीच में क्या हो गया, बीच में फंस गया, करूं तो करूं क्या। तो गुलाबो कहने लगी कि मैं तुम्हारे को जाने के लिए मना नहीं करती, जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन मेरे पास एक युक्ति है। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक युक्ति है ना, युक्ति होती ना आपके पास, आइडिया जिसको बोलते हैं आइडिया, है ना। मेरे पास मेरे रामचंद्र, क्योंकि वो रामचंद्र बोलती थी, रामू नहीं बोलती थी। क्या नहीं बोलती थी? क्योंकि कोई भी पत्नी रामू की घरवाली बनना पसंद नहीं करती। कहती मेरे रामचंद्र, मेरे पास एक युक्ति है, तुम जाओ कोई बात नहीं। तुम्हारे को सेठ जी ने कहा था ना कि जब तू बाहर जाएगा और बाहर जितनी भी चीजें होगी उसकी जानकारी मैं तेरे को दूंगा। बस एक काम करना कि कोई ऐसा सवाल सेठ जी से करना, अगर सेठ जी जवाब ना दे पाए तो तू वापस आ जाना। सेठ जी से ये शर्त रख लेना कि सेठ जी मैं तुम्हारे से सवाल जवाब करूंगा, अगर तुमने मेरे सवाल जवाब का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ आगे जाऊंगा, अगर नहीं दिया तो मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। जब गुलाबो ने ये बात कही तो राम को सोचने लगा कि क्या बात है, इतना तो दिमाग हमारे अंदर भी नहीं है गुलाबो, जितना दिमाग तेरे अंदर है। बस मिल गया समाधान। रामू पहुंच गया सेठ जी के पास, और सेठ जी के पास पहुंचकर, क्योंकि तैयारियां सब हो चुकी है बाहर जाने की, प्रदेश जाने की, सेठ जी तैयार है। उधर रामू पहुंचा, सेठ जी को प्रणाम किया और कहा कि सेठ जी मैं आपको एक बात बताऊं। कहा बता, क्या बात है? कि सेठ जी मैं आपसे अगर कोई सवाल जवाब करूं तो उन सवाल जवाबों का तुम्हारे को जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, डन, मैं तुम्हारी बातों का हर सवाल का क्या करूंगा, जवाब दूंगा। तो कहते हैं कि काफिला चल पड़ा और इतनी दूर पहुंच गया, 2.5 महीने हो गए चलते, लेकिन बीच में जो पहाड़ियां आती थी उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर रामू अपनी नगरी उज्जैनी को देखा करता था। क्या किसको देखा करता था? पता नहीं, उज्जैनी को देखा करता था या अपनी गुलाबों को देखा करता था, और उसका दिल बार बार उज्जैनी की ओर दौड़ता था। तो 2.5 महीने हो गए चलते पहुंच गए चंपापुरी। कहां पर? चंपापुरी पहुंच गए। चंपापुरी के बाहर एक अपना तंबू लगाया और उस तंबू के अंदर सभी आ गए। थोड़े सुस्त आए, थोड़ा आराम किया और सभी चंपा नगरी को देखने के लिए चल पड़े। उनके साथ रामू भी चल पड़ा। पहुंच गए राजमहल के गेट पर। कहां पर? राजमहल के गेट पर पहुंच गए। राजमहल के गेट पर दरबान खड़ा हुआ है। जब वो जा रहे थे, दरबान ने उन सभी को क्या कर लिया, रोक लिया कि रुको, एक बात है। कहा कि क्या बात है?
कि अब तो समय हो गया, फिर बताएंगे क्या बात है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पर, अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों, लोहे कपड़े वालों, अरे यमुना नगर वालों सुन लो बात सुनाऊं खरे हरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। लभन्ते पुत्रमित्रं च यदो धम्मो न लभे। जय विजय हो जिन शासन के, जय विजय आचार्य भगवंत के अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर स्वामी को असीम आस्था सात कोटि से वंदना नमस्कार करते हैं। आचार्य भगवंत को वंदन नमन करते हैं, गुरु भगवंत को नमस्कार करते हैं। धर्म प्रेमी श्रोता, आप हमारे मधुर वक्ता रचित मुनि महाराज साहब के मुखारविंद से जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। मेरा विषय चल रहा है विनय पर, विनय धर्म पर चर्चा चल रही है। तो हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की बुद्धि की चर्चा आती है और गीता में 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तमसिक बुद्धि। जो बंध और मोक्ष के तत्वों को जानती है वो सात्विक बुद्धि बताई गई। और जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म अधर्म को जानता है वो राजसी बुद्धि कहलाती है। जो धर्म को अधर्म मानती है, सब पदार्थों को विपरीत मानती है, वो तामसिक बुद्धि बताई गई है। तो जो सात्विक बुद्धि है वो सूक्ष्म भी होती है और स्थिर भी होती है। जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, सात्विक बुद्धि वाला होता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है, क्योंकि ये बुद्धि उसी को प्राप्त होती है जिसके अंदर विनय होती है, सरलता होती है, नम्रता होती है। इसके विपरीत जिसके अंदर विनय भाव ना हो, सरलता ना हो, नम्रता ना हो, उसको ना तो स्थिर बुद्धि की प्राप्ति होती है, ना ही सात्विक बुद्धि की प्राप्ति होती है, ना ही उसको
सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति होती है। उसके लिए शास्त्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। एक गुरु के पास 2 छात्र विद्या अध्ययन करते थे और गुरु भगवान दोनों छात्रों को एक समान स्नेह करते थे। दोनों के साथ सौहार्द का भाव था, लेकिन उनमें एक छात्र विनयवान था, सरल था, सेवापरायण था, गुरु भक्त था और गुणग्राही था। दूसरा छात्र उद्दंड, हठाग्रही और दोषदर्शी, चंचल स्वभाव का था। लेकिन गुरु महाराज फिर भी उसके उद्दंडता को नजरअंदाज कर देते थे, यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे, नजरअंदाज कर देते थे। दोनों को समान रूप से पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे और उनका अध्ययन का जो विषय था, एक का था ज्योतिषी का, दूसरे का था आयुर्वेद का। दोनों को समान रूप से पढ़ाते थे, खूब विद्या अध्ययन कराते थे और बहुत समय तक उन्होंने उनका विद्या का खूब अध्ययन कराया और कभी कभी उनके विषयों का वो उपयोग भी करते थे, प्रयोग भी करते थे, ताकि इनका जो अध्ययन या ठोस हो जाए। इस प्रकार से उनको विद्या ने पारंगत बना दिया। और एक समय के बाद गुरु महाराज को किसी दूर कस्बे से बीमार को देखने का आमंत्रण आया और गुरु महाराज जी वृद्ध अवस्था के कारण आसक्त थे। वो स्वयं न जा करके उन्होंने दोनों छात्रों को बुला करके अच्छी तरह समझा करके उन्होंने उन दोनों छात्रों को उस गांव में भेज दिया और चलते चलते मार्ग में बड़े बड़े पैर दिखाई दिए, पैर के चिन्ह दिखाई दिए। जो उद्दंड छात्र था और साथ में वो विनयवान छात्र था। जब उस विनयवान छात्र ने ये पूछा, भैया ये किसके पैर है, तो जो चंचल वृत्ति का छात्र था उसने कहा, भाई इसे पूछने की क्या बात है, ये तो हाथी के पैर है। और विनयवान छात्र ने कहा, भाई नहीं भाई, ये पैर तो हथनी के हैं और हथनी जो एक आंख से कानी है और इसके ऊपर बैठ करके राजा की कोई रानी जा रही है, वो पूर्णमासी है यानी गर्भवती है और उसके जल्दी प्रसव होने वाला है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, बस मैं तो इतना रहस्य जान पाया हूं। और वो छात्र कहने लगा, जो उद्दंड छात्र था, बस बस रहने दे, बकवास करने की जरूरत नहीं है और तेरी बातों का कौन विश्वास करेगा। तो विनयवान छात्र चुप रहा, सोचा कोई बात नहीं, से बहस करना उचित नहीं है। चलते चलते आगे कस्बा आया। कस्बे के बाहर तभी दिखाई दिया, देखा वहां पर लोग जो राज्य के कर्मचारी है वो गुड़ बांट रहे हैं और पूछने पर पता चला कि अभी अभी रानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। उसी की खुशी में ये बधाई बांटी जा रही है, गुड़ बांटा जा रहा है और साथ में ये भी बताया कि ये रानी अभी अभी हाथी के ऊपर बैठ करके आई थी और इसने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। और जितनी बातें छात्र ने बताई थी, विनयवान छात्र ने, वो सारी बातें मिल गई है, सारी बातें सच हो गई है। और ये देख करके जो चंचल वृत्ति का जो छात्र था वो एकदम अंदर ही अंदर कुंडने लग गया। इसका मतलब गुरु महाराज ने मेरे से भेदभाव किया, मेरे को अच्छी तरह नहीं पढ़ाया है, उसको अच्छी तरह से पढ़ाया है, इसीलिए इसकी सारी बातें मिल गई है और मेरी बातें एक ही नहीं मिली है। मैं गुरु की खबर लूंगा, उन्होंने मेरे से भेदभाव किया, ऐसी दुष्कल्पनाएं करने लगे वो। और फिर वहां से आगे चले, एक तालाब आया, तालाब के पास
छाए में बैठ गए वृक्ष के नीचे। और उधर से एक बूढ़ी माता जी, उसके सिर पर 2 पानी के घड़े, वो आ रही थी। उन छात्रों को देख करके उस बूढ़ी माँ ने सोचा ये दोनों ही कोई विद्वान ज्योतिषी है, और पूछा कि आप जो है ज्योतिषी है, आप ये बताओ मेरा बेटा बहुत सालों से विदेशों में गया हुआ है, वो अभी तक लौट करके नहीं आया है, ना ही उसके कोई समाचार आते हैं, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है वो कब आएगा, मेरा पुत्र मिलना कब होगा। और इस प्रकार से जब उसने प्रश्न किया, पूछ ही रही थी, उसका ध्यान हट गया और सिर पर रखे जो घड़े तो नीचे गिर गए, फूट गए। घड़े को फूटता देख करके जो उड़न छात्र था तुरंत कह दिया, माई तेरा पुत्र तो मर चुका है, अब उसके आने की कोई आशा नहीं है। ऐसे मर्मकारी वचनों को सुन करके मां के हृदय को बहुत चोट पहुंची और कहा, मूढ़, तू अपने मुंह से ऐसी अपशब्द बोलता है, ऐसी बातें करता है, तू मेरे पुत्र मरने की बात करता है, तेरे को शर्म नहीं आती है, तेरे को बोलने की भी होश नहीं है, बदतमीज कहीं का, ऐसी अशुभ बात बोलता है अपने मुंह से। और इधर जो विनयवान छात्र था, उसने उस समय सरल ज्ञान से पता लगाया, तत्कालिक परिस्थिति पर विचार किया, कहा माता जी कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, तेरा बेटा तेरे को घर में मिलेगा और वो बहुत सारा धन लेके भी आए हुआ है, चिरंजीवी है, तू चिंता मत कर, यदि मेरी बात सच निकले तो तू मेरे को आके बता देना। और मां को बड़ी खुशी, प्रसन्न हो गई, खुशी के साथ घर में पहुंचती है। जैसे ही घर की तरफ जा रही थी, सामने से उसका बेटा आता हुआ दिखाई दिया। अब बेटा आया और मां के चरणों में पड़ा, नमस्कार किया, झुका, मां ने उसको छाती से लगाया, खूब प्यार दिया, स्नेह दिया और पुत्र मिलने की खुशी में आंसू निकल आए और बहुत प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। घर में पहुंची, देखा तो ये तो बहुत धन मानने के आए हुए हैं। और उसको फिर उस छात्र की बातें याद आई है, ओहो, उस छात्र ने जो बातें बताई थी वो सही निकली है। खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और खुश होके वो उस छात्र के पास पहुंच गई है खुशखबरी देने के लिए और कहा, बेटा तूने मेरे को जो बताया उस तेरी बातें सारी सच निकल गई है और मेरा पुत्र मेरे को मिल गया है और तेरी बातें सच निकली, मेरे को बड़ी खुशी हुई है, मेरा पुत्र का मिलन हो गया। और उसको खुशी हुई इतनी कि बस उसका पारावार नहीं था। और उस छात्र को कहा है कि बेटा ये 5 रुपए ले ले और ये कपड़े का थान इसको ले ले और आज मेरे घर में आपके लिए भोजन का आमंत्रण है, आज मेरे घर आके आपने जो है भोजन पानी करना है, लेकिन इस छात्र को अपने साथ नहीं लाना, इस मूर्ख को अपने साथ मत लाना, ध्यान रखना। और उस विनयवान छात्र ने उस मां का न्योता स्वीकार कर लिया, साथ में ये भी उस मां को मनवा दिया कि भाई ये मेरे साथ आएगा, इसको कुछ मत कहिए, और उसको मां को मनवा दिया। आखिरी में वो ये मां के उस नफरत को देख करके, बूढ़ी मां के नफरत को देख करके जो उद्दंड छात्र था अंदर ही अंदर बड़ा दुखी हुआ, कहने लगे, अच्छा देखो गुरुदेव ने मेरे से कितना छल कपट किया है, कितना मेरे से यानी कि मेरे को इसने ढंग से नहीं पढ़ाया है और इसीलिए जो है इसकी सारी बातें, बिल्कुल सारी बातें वैसे को ऐसी मिल जाती है, मेरी एक भी बात मेल नहीं खाई है, इसका मतलब मेरे से प्राणी ने उन्होंने भेदभाव किया और मैं उनकी खबर लूंगा। ऐसे दुष्विचार उसके अंदर आने लगे, मन में पाप आने लग गया। और मां ने जो है उनके घर में जब पहुंचे वो खूब भोजन पानी खिलाया पिलाया, खुश हो गई और साथ में उस बेटे के सामने उसकी प्रशंसा कर दी, बेटा ये छात्र बड़े विद्वान हैं और इसी ने तुम्हारे आने की खुशखबरी मेरे को दी थी, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बुद्धिमान है और ये बड़ा ज्योतिषी है, बड़े गुणवान छात्र है, उसकी प्रशंसा कर दी। और इधर वो जो उद्दंड छात्र तो अंदर अंदर कुड़ने लग गया, देखो इसको कितना मान सम्मान मिला है और मेरे को अपयश मिला है,
अब इस प्रकार से जो है आगे क्या मोड़ लेती है ये शिक्षा मिलती आगे जाके। आज तो इसका निष्कर्ष आगे बताएंगे, अभी समय हो चुका है, आगे जैसे